बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए सतगुरु स्वामी किशोर साहब महाराज की। 2 मिनट रुकना, मेरा कुछ निवेदन है। इधर आए, आप भी सुनिएगा, आप भी सुनिए, सब लोग सुनो, सबकी बात है। बस निवेदन ये करना चाहता हूँ साहब जी, कवि सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब जी का सिद्धांत है सर्वोपरि। साहब जी के सिद्धांत से बढ़कर परंतु हिंदू सनातन धर्म में जितने मतपंथ हैं, सभी मतपंथों के विचार अपने अपने सर्वोपरि हैं, परंतु साहब जी के विचार जो हैं वो आप सब लोग जानते ही हैं। निवेदन इतना है कि ये समाज के अंदर संगठन होना चाहिए, एकता होना चाहिए। हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। हिंदू समाज हमारा बड़ा ही उत्तम है और इस धर्म में दया का पाठ पढ़ाते हैं, करुणा का पाठ पढ़ाते हैं, धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। अन्य समाजों में इस प्रकार का नहीं हुआ, करते हैं। अपने सिद्धांत में हम नहीं किसी का खंडन करते, मात्र इतना है कि इसमें संगठन क्यों नहीं है, एकता क्यों नहीं है, मित्रता क्यों नहीं है। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत की बुराई करता है, एक मत दूसरे मत की बुराई करता है, ये नहीं करना चाहिए। हम हिंदू सनातन धर्मी सब समान एक हैं, कोई अलग नहीं है। अलग क्यों होते हैं? विचारधाराएं बेशक अपने अपनी मान्यताएं अलग हैं, पर संगठन एकता एकदम इस प्रकार होना चाहिए, तब तो हमारे देश का भला है, ताली बजा दो यार। और हमारे देशवासियों का भला है। पर ये हम नहीं कर पाते हैं, तो यही मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है। इसी का फायदा अन्य लोग जो विरोधी तत्व हैं सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, वो लाभ लेते हैं। वे अपने मजहब को, अपने कौम को और अपने आप में स्वार्थपरता की भावना को रखते हैं कि किसी न किसी प्रकार मेरे हाथ में सत्ता आए और मैं इसके ऊपर शासन करें और फिर देश को गुलाम करें। किनको गुलाम करना है? गुलाम तो उनको करना है जो बेचारे दया धर्मवादी हैं, सनातन धर्मी हैं, सत्यवादी हैं। सनातन धर्म में सर्वोपर सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब जी का है, क्योंकि सनातन को सही ढंग से समझा है और पहचाना है। कहते तो और भी मतपंथ के लोग हैं कि सनातन सर्वोपर है, पर सनातन है क्या? सनातन का अर्थ है जो सदैव का है, सबके हृदय में जो तत्व, आत्म तत्व है, जीव है, कुछ भी कह लो, यही सर्वोपर है, यही सनातन है। इससे बढ़ के और कोई सनातन नहीं है। तो इसको हम ध्यान में दें और सबके अंदर प्रेम का भाव, एकता का भाव, संगठन का भाव होना चाहिए। तो लोगों को नहीं ये मौका मिल सकता। मैं चर्चा कर रहा था कल, मैं क्यों ऐसा करें किसी को मतलब चोट पहुंचाए, किसी का खंडन मंडन नहीं। मेरा उद्देश्य यही है, पर एकता क्यों नहीं है? देवी देवता तुम पूज रहे हो, ईश्वर परमात्मा पूज रहे हो, पर तुमने एकता क्यों नहीं है, संगठन क्यों नहीं है? मात्र मेरा कहना ये एक संगठन होना चाहिए, संत होना चाहिए, तब तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देशवासी सुरक्षित हैं। अब हम गीत गाते रहें, एकता नहीं हो, संगठन नहीं हो, तो चढ़ बैठेंगे लोग, फिर मतलब है का, और फिर वही करेंगे, हम लोगों को परेशान पीड़ा देंगे, हमारी माता बहनों के सम्मान को हड़पेंगे, उनकी इज्जत को बर्बाद करेंगे और उनके अचला खींचेंगे और बहुत प्रकार से तलवार की नोक पर वो उनको गुलाम बनाएंगे। तो ये जितने मतपंथवादी हैं हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, उनको सबको एक हो करके, संगठित हो करके वे स्वयं में संगठित रहें, जितने संत समाज हैं किसी भी मतपंथ के, हिंदू धर्म के, और वे अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को यही पाठ पढ़ाएं कि आप संतों का सम्मान करिएगा। हिंदू सनातन धर्म के जो भी संत हैं विद्वान हैं, विचारवान हैं, ऐसा नहीं है। हर समय हर मतपंथ सिद्धांत में बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, ऐसा हम नहीं कह सके।
सदगुरु कबीर का ही मंत्र है, कैत मोए भैल जुगचारी समझत नाय मोर सुत नारी। अब इसका हम अर्थ लगाएं। तमाम लोगों के विचार होते हैं, कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि 4 युगों में हम आए हैं और हमारे बच्चे हमारी पत्नी नहीं समझ पाई। समझत नाय मोर सुत नारी, वे 4 युगों में आए पर मेरे सुत मेरे बच्चे मेरी बात नहीं समझे। ना समझने को बोझ नहीं, वो ऐसा अर्थ लगाते हैं। पर साहब जी कह रहे हैं कि मेरे अथवा मेरे समान दुनिया में अनंत संत महापुरुष आते रहे और धर्म बात कहते रहे, धर्म की बात कहते रहे, सत्य का बोध कराते रहे और धर्म की तरफ करते रहे, परंतु साहब जी कहते वो लोग नहीं समझ रहे हैं। मोर सुत नारी, मेरा सुत मेरी नारी, मेरा धन मेरा मकान मेरा मत मेरा पंच मेरा ही सबको सर्वोपर है, ऐसी मेरी मेरी भावना रखने वाले मूर्तियों ने यानी सत्य की बात को नहीं समझा, धर्म की बात को नहीं समझा, सत्य सनातन को नहीं पहचाना। जो मेरे तेरे में जुटे रहे, तो मेरे तेरे में क्या होता है, फूट होती है। जहाँ राग है दूसरी जगह द्वेष होगा। तो नहीं, धर्म के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे अपने कवि सिद्धांत में कितने मतपंथ हैं और इतना प्रचार प्रसार है, अगर उनके सबके अंदर इस प्रकार की भावना आ जाए, ठीक है, आपकी मान्यता क्या है बनाए रखिएगा, पर प्रेम बनाए रखिएगा, संगठन बनाए रखिएगा, एकता बनाए रखिएगा, तो आपका भी भला होगा और आपके बच्चों का भी भला होगा, अथवा आपके देश का भला होगा। ये बात निर्णय की हमारे अंदर में एकदम दबोचती है कि आखिरकार को हम इतने ज्ञानी पुरुष हो करके, वैराग्यवान हो करके, पर हम लोगों में संगठन क्यों नहीं है, एकता क्यों नहीं है, ये मतभेद क्यों है, एक दूसरे की निंदा बुराई चुगली क्यों है, ये सब है तो हम काय के संत हैं, हम काय के सनातन धर्मी हैं, हम काय के धर्मवादी हैं। जब हमारे अंदर इस प्रकार की भावना है तो हमारे से क्या लोगों को जाएगा, क्या मिलेगा। तो मेरा ये मत है। अनेकों देवताओं की पूजा में अपने लोग चर्चा चल रही थी, आप महजिद में देखिएगा इतनी भीड़ इकट्ठी होती, मास्टर बैठ जाओ, इतनी भीड़ इकट्ठी होती, एक बार में सब के सब वहां जाकर के पीछे अल्लाह को मान रहे, निवाज पढ़ रहे, कोई उनकी पद्धति है, परंतु संगठित होते हैं और जब उसमें से निकलते हैं, अब वो क्या पाठ पढ़ाते हैं वो तो अंदर की बात है, वो मैंने स्पष्ट भी कर दी कि ये क्या पाठ पढ़ाते हैं, इनकी अल्लाह ने क्या बता दिया, इनकी कुरान में क्या लिखा हुआ है, वो अंदर की बात, परंतु वहाँ क्या पढ़ाते हैं वो जब इतना जरूर है, जब निकलते हैं एकदम भीड़ की भीड़ देख करके चौंक जाती है। सरकार को क्या चाहिए, यही तो चाहिए, संगठन चाहिए, भीड़ चाहिए, इतने वोट हमारे हैं, अगर इनके विरोध में हम खड़े होते हैं, इनसे कुछ कहते हैं तो मेरी हानि होगी, तो मन लाभ होने बैठे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे अंदर मंदिर में पूजा करने मना नहीं कर रहा हूँ, तो मंदिर में पूजा करने मत जाओ, पर मंदिर में एक आवे गया, एक जा रहा है, यही तो हुआ था हमारे वासियों देशवासियों के। एक मूर्ति पकड़ लिया, उसको दबोच दिया, एक बहन गई, उसको पकड़ लिया, उसके साथ में अत्याचार हुआ, एक भाई गया, उसको पकड़ लिया। ये तो बहुत लोग हैं, अरे कोई काम करो, संगठित करो, कोई नहीं मना कर रहा हूँ, परंतु संगठन नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है। ये देन है किसकी, ये देन है उन पंडित को पुजारियों की, पाखंडियों की, क्यों अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाले मूर्ति कभी देश का भला नहीं करते हैं।